हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पे शॉर्ट रीडिंग देखते हैं। कर्मा रीडिंग हम लोग देखेंगे। ठीक है, कुछ लोगों ने कर्मा रीडिंग की डिमांड की है, तो क्या कर्मा होंगे। जिन जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया या आपके साथ गलत हुआ है, चाहे जॉब में हो, ऑफिस में हो, घर में हो, बाहर हो, फैमिली में हो, फ्रेंड सर्कल में हो, ठीक है, किसी भी स्थिति में अगर आप हो, तो यहाँ पर उनका कर्मा क्या होगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात है कि आप प्रोटेक्शन में हैं। यहाँ पर आपके सोल फैमिली के लोग आपको प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं। ऐसी एनर्जी वालों के साथ आप मिलोगे कि आपको रास्ता मिल जाएगा। वो लोग ऐसी बात बोल देंगे, ऐसा काम कर देंगे कि अभी हाल फिलहाल में आप अपनी जर्नी में आगे निकलने वाले हो, काम आपका हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर आ रहा है कि जिन्होंने आपके साथ बुरा किया, बुरा सोचा, उनकी क्रिएटिविटी खत्म हो रही है। उनके सोचने का जरिया जो था, जो कुछ भी रहा, रीज़न, कारण, आपकी क्रिएटिविटी, आपका काम, आपका परिवार, आपका धन, आपका पोस्ट, आपकी जॉब, आपकी बिजनेस, आपकी स्थिति परिस्थिति, जो आपकी प्रॉपर्टी, कुछ भी रहा हो, वो सारी चीज़ों पर अब ये जो कुछ भी उलझुल चीज़ें काम करते थे, इनका दिमाग को बुद्धि मारी जाएगी। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला अब इनके खिलाफ खड़ा हो रहा है। दूसरा यहाँ पर आ रहा है एक्सप्रेशन। ये चीज़ें कुछ बोलेंगे, इनके साथ होगा कुछ, इनके दिमाग में कुछ और चल रहा होगा, चालाकी वाली बातें, और सोच कर जाएंगे उसको बना करके किसी और को सुनाने बताने के लिए कि लोग इनका फेवर करें, इनको सही समझे। और जबान इनकी बड़े क्लेवरली यहाँ ये जाकर के बातों को बोलेंगे, क्योंकि हैं तो इतने कनिंग, लेकिन ऊपर वाला इनकी जबान ही तिरछी कर देगा और ये कुछ उल्टा सीधा बक के आ जाएंगे, जहाँ पर ये फिर अपनी ही मात अपने ही हाथों से अपनी मात खाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पर आ रहा है। कर्मा है, ये कर्मा है, कर्मा है। लॉस्ट लैंड्स। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपको तो अपने, कहते हैं ना, ईश्वर से जोड़ करके एक शांति वाली, शांति प्रिय स्थिति में आप आ रहे हो। जो बहुत अड़बड़ गड़बड़ स्थिति से चले थे, शांति नहीं थी, धैर्य नहीं थी, परेशानी थी, बहुत सारी परेशानियां थी, कंपटीशन था, चैलेंजेस थे, उससे आपको थोड़ी राहत मिलेगी। थोड़ी क्या, बहुत राहत मिल रही है। इन चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने आपके साथ ये चीज़ें की है या जिन परिस्थितियों में आप उलझे हुए, वहाँ पर इनको, कहते ना, इनको कहीं किसी तरह का, इनके हाथ से इनको बड़ा हानि होने वाला है। लैंड का, ज़मीन का, प्रॉपर्टी का, पैसे का, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुछ ऐसे गिफ्ट्स हो सकते हैं जो इनको मिले हों ऊपर वाले की ओर आशीर्वाद के रूप में। वो सारी चीज़ें, कहते हैं ना, आज ऊपर वाले का आशीर्वाद हटा दिया जाना। क्यों? क्योंकि आपको इतना परेशान किया गया, आपको इतना भटकाया गया, आपके साथ इतना गलत किया गया, और अभी भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें अब इनके ऊपर उल्टी लटकने वाली, तलवार बनकर के यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये कर्मा है जो यहाँ पर आएगा। ओपन डोर्स है आपके पास। हो सकता है आपकी की गई, जिन लोगों ने बहुत कड़ी मेहनत की है किसी भी क्षेत्र में आप कुछ पाने के लिए, तो यहाँ पर आपके पास ओपन डोर हैं। ये डोर के ऑप्शंस होंगे। ऑप्शन के मतलब कि आप जैसे रास्ते में जा रहे हो, ठीक है, स्ट्रगल का टाइम पीरियड आपने पास किया, चैलेंजेस देख रहे हैं, किसी तरीके से फाइट कर रहे हैं, तो उसके अंदर जैसे ही आप जाओगे तो वहाँ पर आपको आराम और चैन मिलने वाला। फिर आपको एक एक करके चीज़ें आएगी कि मैं ये भी कर लूँ क्या, कि मैं ये कर लूँ, बड़े आराम से, और उसमें सफलता भी मिलेगी। यहाँ ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो क्या सही क्या गलत, ये चीज़ें अभी डिसाइड नहीं हो पा रही थी आपकी लाइफ में, वो चीज़ें आप कर पाओगे। कुछ ऐसी समस्याओं का हल मिलेगा, प्लानिंग होगी आपके साथ। लेकिन जिन्होंने गलत किया, उनका कर्मा ये रहेगा कि उनकी जो प्लानिंग थी आगे आपके साथ कुछ गलत करने, उलझाने की, वो सब कुछ चौपट हो गई है और उल्टी चीज़ें जा रही है। ठीक है, उल्टा होगा, बैकफायर, पूरी चीज़ें, जैसे कहते हैं ना कि अभी हमने ये सोचा, ये किया, और अब हमारे साथ तो बहुत अच्छा है, अब तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। ये कर्मा है कि जाकर के उनको उल्टा मुंह पर गिरना है। ठीक है, ये एनर्जी है। दूसरा यहाँ पर आ रहा है कि कुछ ऐसे इश्यूज आपसे, जो निगेटिव लोग होंगे, गुस्से में होंगे, जो आपके विरोध में होंगे, कुछ एनिमीज़ हो सकते हैं, कुछ उनकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर दिख रहा है कुछ एंगर इश्यूज रहेगा, डार्क मूड रहेगा। ये लोग अभी भी कुछ आपके साथ ऐसे गलत करने का सोचेंगे, लेकिन ये कर नहीं पाएंगे, और अगर करेंगे तो ऊपर वाला इनका जो फेस रहेगा सबके सामने पर्दा उठा देना।
एक बड़े रूप में इनको कहते हैं ना, उस पर्दे के सामने ला करके खड़ा कर देना कि लोग बोलेंगे अरे बाप रे, ये तो अभी तक रो रहे थे तो और गलत तो ये कर रहे हैं, ये निकले हैं असली। ऐसा कुछ बड़ा खेल होने वाला है और खेला हो गया है। मेरे व्यूअर्स के साथ कोई गलत करेगा तो खेल तो होगा, खेला बड़ा वाला होता है, छोटा मोटा नहीं होता। तो ट्रस्ट द प्रोसेस, यहाँ पर प्रोसेस है, ये बोला जा रहा है आपको। आपके आराध्य, आपकी इष्ट, आपके भगवान, आपके प्रभु आपसे बोल रहे हैं कि इस प्रोसेस में, इस डिवाइन टाइम का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और इस पर विश्वास करना होगा। जो प्रक्रिया चलती है हमको भले ही कष्ट देती है, लंबा टाइम लगता है, उस प्रक्रिया से गुजर कर निकलना बहुत, कहते हैं ना, आग के बीच से होकर के निकलना। झुलस जाते हैं हम, जब हम क्रॉस करते हैं, पार करते हैं, जाते हैं, झुलस जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि तपा हुआ इंसान एकदम पवित्र होके, शुद्ध होके निकलता है। आप में से मेरे व्यूअर्स वो हैं जो पवित्रता को पा लिए, जो शुद्ध होकर के निकले हैं, जो निगेटिविटी को जला के खत्म करके निकले हैं, या फिर आप खत्म करने वाले हैं निगेटिविटी को, या शुद्धता के रास्ते पर है। कहते हैं एक नए आगाज के लिए आप खड़े हो कि ठीक है, तो ट्रस्ट करना होगा इस प्रोसेस पर, आपको विश्वास करना होगा और आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ये जर्नी में आपको बहुत से अनफोल्ड जो आपके क्वेश्चंस हैं वो चीज़ें रिवील्ड होंगी। ठीक है, वो सारी चीज़ें आएंगी। डिवाइन टाइम वही चीज़ है, कैसे भी बोलिए, आपको यकीन तो करना होगा, उसके साथ चलना होगा। ठीक है, तो आज की रीडिंग इतनी ही थी। ये कर्मा है जो आपके साथ कुछ भी किसी तरह करेंगे, तो गाइडेंस है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपको अपनी हिम्मत से अपने काम को करना है, सपने को साकार करना है, मेहनत करना है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ जुड़े रहना है, और फिर सक्सेस की सीढ़ी आप चढ़ोगे। लेकिन इसके विपरीत उनके सारे खेल बिगड़ जाएंगे, पनिशमेंट उनको मिलने वाली है, जो आपके खिलाफ, आपके विरोधी, आपके एनिमीज है, उनका कर्मा है जो उनको खींच करके, उनके कर्मा ही उनको वहाँ तक ला करके पटकेंगे। और वो आप देखोगे भी, सुनोगे भी, समझोगे, और न केवल आप, दूसरे भी देखेंगे। तो चलिए, भगवान पर छोड़ देना चाहिए, इनसे हमको उलझना नहीं है। हमको अपनी कर्मा बनाना है, अपनी जर्नी तय करना है, अपनी लाइफ को देखना है, अपनी एनर्जी पर रहना है। हमको सिर्फ चलते रहना है, वो भी ऊपर वाले के साथ। हमको पॉजिटिव एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी में नहाते रहना है, चलते रहना है, जूझते रहना है। गिरेंगे कितने बार गिरेंगे, उठना तो पड़ेगा ही ना। जब तक उठेंगे नहीं तो मंजिल कैसे मिलेगी? और मंजिल तो मिल चुकी है, बस थोड़ी दूर और चलना है। चलते रहिए, देखिए फिर कितना सुकून मिलता है। तो ये थी आज की रीडिंग।